आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग के बारे में। उसके पहले हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करता है ना। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आपका बेसिकली एक स्प्रिंग है इस टाइप से, और ये टेबल पे ऐसा रखा हुआ है मान लेते हैं, और ये टेबल पे इस तरीके से रखा हुआ है। यहां से एक सपोर्ट है, इसको ज्वाइंट कर दिया यहां पे इस तरीके से, है ना। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बेसिकली होता क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तब कहा जाता है किसी स्प्रिंग के लेंथ को जब देयर इज नो एनी स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स। इफ देयर इज नो एनी डिफॉर्मिंग फोर्स और स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स, देन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज बेसिकली नोन एज आपका नेचुरल लेंथ, है ना। अगर आप कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो इस लेंथ को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बेसिकली। और अब अगर आप इस पर क्या लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच देते हैं, क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। ध्यान से देखें तो इस तरीके से अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच देते हैं तो ये स्प्रिंग बेसिकली क्या हो जाता है, अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी खींची हुई लगती है। तो ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं हम एक्सटेंडेड लेंथ। क्या बोला, एक्सटेंडेड लेंथ। दिस लेंथ सपोज टू बी एक्स, मान लेते हैं एक्स है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर आप खींचेंगे तो होगा क्या, बेसिकली आप इसके ज्योमेट्री में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो आप इसके ज्योमेट्री में चेंज कर रहे हैं, आपने कभी ना कभी फील किया होगा, आपका जो पेन होता है, बॉल पेन होता है, उसको आप क्या करते हैं, इस तरीके से दबाते हैं तो उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है ना। तो जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। स्प्रिंग क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करता है ना। इफ यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, if you applied an external force to compress the spring or elongate the spring, then there is an internal force exerted in the spring which tries to oppose the external force। जो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स का क्या करता है, बेसिकली अपोज करता है। लेकिन सर ये अपोज क्यों करता है, ड्यू टू इनर्शिया, है ना। इनर्शिया बेसिकली एक चीज होती है, आप भी जानते हैं, है ना। इनर्शिया एक चीज होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, वो अपने अंदर अपने अंदर होने वाले चेंज का विरोध करता है, अपोज करता है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द स्प्रिंग इट ट्राइज टू अपोज द एक्सटर्नल फोर्स। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देता है, एक फोर्स लगा देता है। अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं इसके नेचुरल लेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं, तो कम करने की कोशिश करेंगे तो आप इसके नेचुरल लेंथ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो नेचुरल लेंथ में जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा स्प्रिंग में, जो इस ब्लॉक पे लगाएगा वो नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द स्प्रिंग, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द स्प्रिंग। सर ये इनर्शिया आया कहां से, इनर्शिया तो हम तीन टाइप के पढ़े हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा है हमने, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा है हमने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है हमने, है ना। तो इनर्शिया ही है यहां पर, क्योंकि इनर्शिया का मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्राइज टू अपोज द चेंज। अब यहां पे क्या चेंज कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री में चेंज कर रहे हैं, स्प्रिंग के ज्योमेट्री में चेंज कर रहे हैं। अब अगर स्प्रिंग के ज्योमेट्री में चेंज कर रहे हैं तो स्प्रिंग अपने ज्योमेट्री में चेंज नहीं करना चाह रही, वो नेचुरल लेंथ में ही रहना चाह रही। अगर आप नेचुरल लेंथ से खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेचुरल लेंथ से दबाएंगे तो फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कहने का सीधा मतलब है, फोर्स इस तरीके से लगेगा, वो हमेशा नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हुक सामने बताया था ये कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स होगा, वो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा एक्स खींचेंगे, ये बेसिकली किसी रेंज तक ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि हम आइडियल स्प्रिंग की बात करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज्यादा आप एक्स मतलब जितना ज्यादा आप इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे, उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना, k टाइम्स x, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और यहां पे एक माइनस साइन साथ में लगा होता है। ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये माइनस साइन हमको शो करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है ब्लॉक का या स्प्रिंग के इस किनारे का, जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया है, ये
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में किया था नेचुरल लिंक से, अगर लेफ्ट साइड में किया है नेचुरल लिंक से तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो ये बेसिकली माइनस साइन का मतलब होता है ना। और एक्स हमेशा याद रखें, एक्स इज ऑलवेज फ्रॉम द नेचुरल लिंक, x is always from the natural link। k is a spring constant, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ये होती है माइनस में kx, मैग्नीट्यूड बेसिकली kx होता है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि ये बात तो तय है कि हाँ भाई साहब स्प्रिंग फोर्स लगेगा अगर आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, उसके नेचुरल लिंक से खींच रहे हैं या उसको हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं, थोड़े से केस ले लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, स्प्रिंग है। अगर ये आपका स्प्रिंग है, इस पे आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, फोर्स लगा के आप खींच रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप खींच रहे हैं तो बताना यह है कि बताइए इस पर कितना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। इसके एक एंड पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने खींचना स्टार्ट किया, तो बताना यह है कि यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो आंसर है 0। आंसर क्या है, 0 है ना। अब देखें, अब बेसिकली हुआ क्या, स्प्रिंग फोर्स यहां पे 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो भी होता है, स्प्रिंग फोर्स आपका जो भी होता है हमेशा दोनों एंड पर लगता है। यहां पर जब आपने एक रिजिड सपोर्ट से आपने इस स्प्रिंग को क्या किया था, कनेक्ट किया था, और यहां पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, तो ये जो फोर्स आपने लगाया है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे एक स्प्रिंग फोर्स लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यही स्प्रिंग फोर्स इस पॉइंट पर भी लगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा न्यूटन्स लॉ भी एप्लीकेबल होना चाहिए ना। क्योंकि पूरी की पूरी स्प्रिंग, अगर खाली स्प्रिंग को देखे तो कहीं भी जा नहीं रही है, अगर पूरी की पूरी स्प्रिंग को देखे तो कहीं भी जा नहीं रही है, तो जितना फोर्स इस साइड में लगेगा इस एंड पर, उतना ही फोर्स इस साइड में भी लगेगा। मतलब इस सपोर्ट पर भी एक फोर्स लगता है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से फोर्स लगना चाहिए, एक साइड से कभी भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाती, जैसे कि स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में भी दोनों साइड से ही फोर्स लगता है, स्प्रिंग में भी दोनों साइड से फोर्स लगता है। अब यहां पे आप अगर ध्यान देखें तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, अब अगर आप एक किनारे से ही खींच रहे हैं तो पूरी की पूरी स्प्रिंग चलती चली जाएगी, मतलब पूरी की पूरी स्प्रिंग मोशन में होगी। यहां पर स्प्रिंग फोर्स कभी भी नहीं आएगा। स्प्रिंग फोर्स तभी आता है जब दोनों साइड से खींचा जाए या फिर दबाया जाए। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, आइए देखते हैं एक केस और। जैसे कि हमने सिंपल सा एक बात बोला कि मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये आपका एक स्प्रिंग है। हमने क्या किया, इस एंड को मैंने दबाया यहां पर इस साइड में, राइट साइड में x1 डिस्टेंस, और इस एंड को हमने दबाया लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट एंड को मैंने x1 डिस्टेंस राइट साइड दबाया, राइट एंड को हमने x2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में दबाया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये टोटली कंप्रेस्ड कर रहे हैं। अगर हम इसको रोके खाली इसको दबाते तो कंप्रेस कर रहे हैं, कितना कंप्रेस, x2। अगर हम इसको रोक के इसको दबाते तो कितना कंप्रेस कर रहे हैं, x1। तो टोटल कितना कर रहे हैं, x1 प्लस x2। तो कंप्रेशन कितना हुआ टोटल, x1 प्लस x2। तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, एक केस और लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक स्प्रिंग है। यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने इसको खींचना स्टार्ट किया, यहां पर मैंने इलॉन्गेशन किया x1 का, और यहां पर मैंने क्या किया, कंप्रेस किया कितना, x2 का। तो अगर हमने राइट साइड वाले एंड पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के हमने इलॉन्गेशन किया x1 का, और लेफ्ट साइड वाले मैंने एंड पर क्या किया, x2 डिस्टेंस कंप्रेस किया। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, x1 और x2 की वैल्यू पर, कि कौन सा ज्यादा है। अगर x1 ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलॉन्गेशन हुआ होगा, अगर x1 ज्यादा होगा x2 से तो रिजल्ट में क्या होगा, ये आपका इलॉन्गेशन हुआ होगा। अगर x2 ज्यादा रहा होगा x1 से तो कंप्रेशन हुआ होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स भाई साहब आपका k x1 और डिफरेंस ऐसे करके x2 लिख सकते हैं, जो ज्यादा होगा उससे घटा दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यही छोटी सी बात है और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपको ये सॉल्व करनी है ना। आइए अब देखते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में साथ में लेता हूं।
जल्दी से एक आध दो क्वेश्चन करा के इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं कि कैसे कटिंग करने पर एक्सेलरेशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये स्ट्रिंग है, इस पे हमने 2 kg का मास लटका दिया और ये हमने क्या ले लिया, स्प्रिंग ले लिया। यहां भी हमने 2 kg का मास बेसिकली लटकाया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर स्प्रिंग है और 2 kg का मास लटकाया हुआ है तो ये तो अपने नेचुरल लेंथ स्टेट पे होगा नहीं, नेचुरल लेंथ तो थोड़ा सा ऊपर होगा, इसका नेचुरल लेंथ इसका ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब 2 kg का मास लटकाया, ऐसे लटकाना है, ऐसे 2 kg का मास लटकाना और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आकर फिर छोड़ देना। तो जैसे धीरे धीरे हाथ को नीचे लाकर छोड़ देंगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे नेट फोर्स 0। कैसे सर? ऊपर क्या आएगा, ऊपर एक फोर्स आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स, और नीचे क्या लगेगा 20 न्यूटन, और ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, यही ब्लॉक रुक जाएगा। अगर आप झटके से लगा देंगे ना तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा और नीचे जाने पर फिर वो क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा, मतलब ऊपर नीचे करने लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाए, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बेसिकली। और ये तो ब्लॉक है, ये रस्सी है, रस्सी हमेशा टॉट रहेगी। ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें टेंशन आएगा, टेंशन टी ऊपर आएगा, यहाँ पे 20 न्यूटन नीचे लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कितना है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपसे पूछा कि टेंशन की वैल्यू बताओ भाई साहब, तो टेंशन की वैल्यू भी 20 न्यूटन होगी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। अब मैं आपसे कहूं कि इसी 2 kg वाले ब्लॉक पर, मैंने क्या बोला, इसी 2 kg वाले ब्लॉक पे अचानक से, मतलब प्लेस्ड 1 kg ब्लॉक जेंटली ऑन 2 kg ब्लॉक, क्या बोला, प्लेस्ड 1 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक, मतलब धीरे से रखना है ना। जैसे ही रखें 1 kg यहां पर, और यहां पे जैसे ही 1 kg रखेंगे तो होगा क्या, बेसिकली इसमें टेंशन कितना आ जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो फील करके देखें कि 1 kg अगर आप रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत यहां पर mg मतलब 1g तुरंत बढ़ जाएगा, और जैसे 1g बढ़ जाएगा यहां पर टेंशन तुरंत इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2g प्लस 1g इज इक्वल टू कितना, 3g मतलब 30 न्यूटन। वहां पर यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, 30, यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। जैसे ही 1 kg रखेंगे तुरंत टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर टेंशन मान लो अगर चेंज नहीं होता तो बेसिकली होगा क्या, ये तुरंत नीचे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन स्ट्रिंग तो हमने इनएक्सटेंसिबल माना है ना, और अगर स्ट्रिंग हमने इनएक्सटेंसिबल माना है तो ये इसके 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर 2 पॉइंट्स के बीच का कभी भी सेपरेशन चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब टेंशन इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। लेकिन वही काम अगर आप ध्यान से देखें, 1 kg ब्लॉक अगर आप इस ब्लॉक पे रखेंगे जिससे ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर प्लेसिंग द 1 kg इज 20 न्यूटन, नॉट 30 न्यूटन। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंस्टेंटली फोर्स को चेंज नहीं करता। जैसे आप 1 kg रखेंगे, जैसे आप 1 kg रखेंगे तो ये पूरा 2 kg नीचे जाना चाहेगा ना, यहां पे तो जा ही नहीं रहा था। यहां पे हमने 1 kg रखा, 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी नहीं चेंज होगा, तो कभी नहीं चेंज होगा तो नीचे नहीं आ सकता, इसलिए तुरंत टेंशन बदल गया 30 न्यूटन। लेकिन यहां ये नीचे आ सकता है, ये 2 kg है, 1 kg जैसे रखेंगे ये नीचे ला सकता है, और ये नीचे जैसे आएगा तो, लेकिन नीचे आने में तो समय लगेगा ना, इसलिए जस्ट आफ्टर प्लेसिंग यहां पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो आपकी होगी वो 20 न्यूटन ही होगी। तो मैंने यहां पर क्या सिखाया, मैंने यहां पर यह सिखाया कि अचानक से कुछ कर देने पर स्प्रिंग में, अचानक से अगर कुछ कर देने पर कभी भी स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता, लेकिन टेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, टेंशन चेंज हो जाता है भाई साहब। अच्छा जी, टेंशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे फोर्स चेंज हो गया, यहाँ पे टेंशन फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन रहा है, टेंशन चेंज हो गया 30 न्यूटन हो गया। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लेते हैं इस टाइप से, ये हमारा क्या है, एक स्प्रिंग है, ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, यहां पर एक स्ट्रिंग लटका दिया और यहां पे क्या लगा दिया, यहां पे एक हमारा
इस टाइप से है कि k बराबर कुछ भी ले लेते हैं, k है और ये हमारा 2 kg है और ये हमारा 1 kg है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 2 kg जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। जैसे इस रस्सी को क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो इस 2 kg का एक्सेलरेशन बताना है और इस 1 kg का भी, दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। अगर आपको दोनों का एक्सेलरेशन बताना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस तरीके के केस में क्या करना है, हमेशा बिफोर द कटिंग और आफ्टर द कटिंग देखा जाता है। क्या बोला, बिफोर द कटिंग एंड आफ्टर द कटिंग। पहले बिफोर द कटिंग की कहानी देखते हैं कि यहां पे क्या लगेगा, यहां पे आपका लगेगा 10 न्यूटन, और अगर यहां पे 10 न्यूटन लगेगा तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो यहां पे टेंशन भी क्या लगेगा, 10 न्यूटन। अच्छा, टेंशन आपका 10 न्यूटन लग गया तो यहां पे एक्शन रिएक्शन लॉ से यहां पे भी टेंशन कितना लगेगा, 10 न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रस्सी ने लगाया इस पर 10 न्यूटन, इसका हमारा धरती माता फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 2g मतलब 20 न्यूटन। अच्छा, इस वाले ब्लॉक पर 20 न्यूटन नीचे, t बराबर 10 न्यूटन नीचे, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स जो आएगा वो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, 10 और 20 कितना हो गया आपका, 30 न्यूटन। तो ये तो बिफोर कटिंग की कहानी होगी। अगर हमने क्या किया, अगर रस्सी को नहीं काटा है तो उसके कटिंग करने के पहले की कहानी है। लेकिन जैसे ही कट करते हैं, कट करने के बाद होता क्या है, कट करने के बाद हमने क्या सिखाया, स्प्रिंग का फोर्स कभी भी चेंज इंस्टेंटली नहीं होता, लेकिन टेंशन में हो जाता है। जैसे आपने रस्सी को काटा, टेंशन तो गायब। अरे भाई, रस्सी काट दिया आपने तो टेंशन गायब हो गया, और रस्सी काटने पर टेंशन गायब हो गया, तो ये हमारा 1 kg ब्लॉक कहां आ गया, हवा में। और अगर 1 kg ब्लॉक हवा में आ गया, बहुत अच्छी बात है, 1 kg ब्लॉक हवा में आ गया तो अर्थ इसको खींचेगा, पुरजोर तरीके से खींचेगा, और अगर पुरजोर तरीके से खींचेगा तो इसका एक्सेलरेशन g होगा। इसको देखो, यहां पे फोर्स क्या लगेगा, यहां पर फोर्स 30 न्यूटन, स्प्रिंग फोर्स तो चेंज नहीं होने वाला, साफ बात, स्प्रिंग फोर्स सेम ही रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे कितना लगने वाला है, स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है 30 न्यूटन, और टेंशन तो इसका गायब हो गया, लेकिन धरती माता तो अभी भी खींच रही होंगी ना। और अगर धरती माता अगर अभी भी खींच रही हैं तो नेट फोर्स किधर लगा भाई साहब, देख रहे हैं आप ऊपर। अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा मतलब 30 माइनस 20, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ, और अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ हमारा 10 न्यूटन लगा तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया, 10/2 इज इक्वल टू कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं कि क्या बात है। एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने मान लिया कि ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया, एक ब्लॉक इस तरीके से ले लिया, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया, फिर एक ब्लॉक हमने ले लिया, यहां पे 2 kg ले लिया, यहां पे 1 kg ले लिया, इस टाइप से। अगर यहां पे 1 kg, यहां पे 2 kg ले लिया तो बताना यह है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम हियर। मैं स्प्रिंग भी काट सकता हूं, यहां से स्प्रिंग भी काट सकता हूं, थोड़ा सा आसान केस हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आसान केस नहीं लेना चाहता, मैं ऊपर तक काट दिया है ना, मैंने ऊपर काट दिया। ऊपर वाले को काट देने में बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं, ये देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, बिफोर द कटिंग का कॉन्सेप्ट देखना है, काटने से पहले क्या हो रहा होगा वो देखना है। तो काटने से पहले क्या हो रहा होगा ये देखना है, तो ध्यान से अगर आप देखें, काटने से पहले यहां पे फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। अगर यहां पे फोर्स लगा 20 न्यूटन तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, स्प्रिंग फोर्स लगा आपका 20 न्यूटन, तो इस साइड में भी स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन। अच्छा, धरती माता भी फोर्स लगा रही होंगी, इसकी कितना, 10 न्यूटन। तो अगर ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में पड़ा है तो यहां पे टेंशन आएगा, और टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 30। जैसे ही आपने इसको काटा, ये तो गायब, तुरंत गायब हो जाएगा। और ये अगर तुरंत गायब हो जाएगा तो ध्यान से अगर आप देखें तो 1 kg का एफबीडी बनाएं और साथ में स्प्रिंग भी बना दें, और ये हमारा क्या, ये हमारा 2 kg का भी एफबीडी बनाएं, तो ध्यान से अगर आप देखें तो स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। तो ये 20 न्यूटन है, तो यहां भी कितना है, यहां भी आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और यहां भी आपका 20 न्यूटन, और लेकिन ऊपर वाला फोर्स तो गायब। और अगर ऊपर वाला फोर्स गायब हो गया, ध्यान से अगर आप देखें तो इस पर देखें तो नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका 0।
क्या हो गया 0। लेकिन अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पर नेट फोर्स नीचे लगा, और अगर इस पर नेट फोर्स नीचे लगा 20 न्यूटन, तो इसका एक्सेशन आएगा 20/1 नेट फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बोल रहा हूं क्या? अरे भाई 10 न्यूटन भी तो लगेगा इस पर 10 न्यूटन भी तो लगेगा, है ना? तो 20 न्यूटन तो लगा ही लगा, 10 न्यूटन भी लगा, मतलब कितना हो गया 20 10 कितना हो गया 30, तो उसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात मतलब ऊपर वाले का 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स एक्सेशन आया, नीचे वाला का एक्सेशन कितना आ गया 0। इसका मतलब स्प्रिंग में अगर ब्लॉक लगा हो तो दोनों का एक्सेशन सेम नहीं भी हो सकता। यस, ये रस्सी की तरह थोड़ी होता है, स्ट्रिंग की तरह नहीं होता। ठीक है, तो स्प्रिंग हमारी थोड़ी खतरनाक चीज होती है। यहां तक के लिए बहुत है।